हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। पॉलिटिकल सिस्टम में हमने ग्राम पंचायत डिस्कस कर लिया था। आज हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत डिस्कस करेंगे। पंचायती व्यवस्था के अंदर क्षेत्र पंचायत को पंचायती व्यवस्था की मध्यवर्ती शाखा कहा जाता है और क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए कानून राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए नियम बनाए हैं। नियम के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 ग्रामीण जनसंख्या पर कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 बीडीसी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यह नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। क्षेत्र पंचायत का मुखिया प्रमुख कहलाता है और प्रमुख के नीचे ज्येष्ठ उप प्रमुख, फिर कनिष्ठ उप प्रमुख और लास्ट में क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होता है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि आम जनता द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनको सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। सदस्यों में से ही इनको चुना जाता है और इनका चुनाव भी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख जब क्षेत्र पंचायत सदस्य बनकर आ जाते हैं तो इन्हीं में से प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख को चुना जाता है सदस्यों द्वारा ही। प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य ये सारे के सारे स्थायी सदस्य होते हैं। योग्यता 21 वर्ष और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत सभी ग्राम प्रधान पदेन सदस्य होंगे। विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य होगा। यदि वह विधायक उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत से विधायक बनता है तो वह विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी पदेन सदस्य कहलाता है। इसी प्रकार लोकसभा सीट का निर्वाचित सदस्य, सांसद भी यदि उस क्षेत्र से वह सांसद बना हुआ है तो वह भी पदेन सदस्य कहलाता है। और इसी प्रकार राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसका नाम उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत निर्वाचक सूची में हो या वोटर लिस्ट में हो तो वह भी पदेन सदस्य कहलाता है। जो भी यह पदेन सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इनको मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन जब प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख अपना त्याग पत्र देते हैं तो उस त्याग पत्र के संबंध में इनका कोई सुझाव नहीं होता है। क्षेत्र पंचायत में जो आमंत्रित सदस्य होता है वह जिला पंचायत का सदस्य होता है और यह सदस्य केवल बैठकों में सुझाव दे सकता है, यह अपना मतदान नहीं करता है। तो क्षेत्र पंचायत में जो आमंत्रित सदस्य होता है वह अपना सुझाव दे सकता है लेकिन अपना मतदान नहीं करता है। क्षेत्र पंचायत पर जो सरकारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे बीडीओ कहते हैं, खंड विकास अधिकारी। और यह विकास खंड अधिकारी क्षेत्र पंचायत के लिए बजट तैयार करता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव जब क्षेत्र पंचायत गठित हो जाती है उसके बाद यह सचिव सभी सदस्यों को डीएम के सामने शपथ दिलवाने का कार्य करता है और जो सदस्य होते हैं, मुखिया होता है जो क्षेत्र पंचायत का मुखिया प्रमुख, वह अपना त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट डीएम के सामने सौंपता है। क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रत्येक 3 माह में क्षेत्र पंचायत की बैठक गठित की जाती है और इसमें जो गणपूर्ति होती है 1/3 होता है सदस्यों का। यदि 21 सदस्य हैं तो 21 का 1/3 7, मतलब 7 सदस्य होना जरूरी है। 2 बैठक लगातार स्थगित हो जाए तो तीसरी बैठक में अब गणपूर्ति 1/5 होनी चाहिए सदस्यों का। और फिर यदि तीसरी बैठक भी स्थगित हो जाती है इसका मतलब क्षेत्र पंचायत में कुछ गड़बड़ चल रहा है।
क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसको केवल उसके ऊपर के सदस्य हटा सकते हैं। जैसे प्रमुख हो गया, उप प्रमुख हो गया और कनिष्ठ प्रमुख हो गया। यह तीनों के तीनों क्षेत्र पंचायत सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं और उसके बाद दोबारा उपचुनाव का प्रावधान होता है। प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को पद से हटाने का कार्य एक अविश्वास पत्र बनाया जाता है। यदि इन तीनों को, प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को पद से हटाना है तो इनके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव पत्र बनाया जाता है क्षेत्र पंचायत द्वारा। उस पत्र में सारे सदस्यों का 1/2 हस्ताक्षर होना जरूरी है। जितने भी सदस्य हैं उनके, यदि 20 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। 20 का 1/2 मतलब 10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद यह पत्र जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में भेजा जाता है। जब पत्र ऑफिस में भेजा जाता है तो उसके बाद 15 दिन पूर्व यह सूचना अध्यक्ष को देनी पड़ती है। फिर बैठक गठित की जाती है और इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम करता है। जब बैठक एसडीएम करता है उसके बाद फिर दोबारा मतदान गठित की जाती है और इस मतदान में जो अपना वोटिंग करते हैं वह क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वही मतदान करते हैं। और 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद अध्यक्ष हो, चाहे ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख हो, उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को पद से किस प्रकार